नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हम आपके साथ कम से कम आधा घंटा रहेंगे और इन दौरान वो तमाम खबरों पर बात करेंगे जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप हमारे साथ सीधे जुड़ भी सकते हैं, लाइव कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपके एक एक सवाल का जवाब भी देंगे। लेकिन सबसे पहले एक वीडियो दिखाऊंगा आपको। कैसे सोचिए, इस देश में लाखों टीवी अखबार हैं सवर्ण समाज के पास, खासकर ब्राह्मण समाज के पास। SC ST OBC माइनॉरिटी 97% हिंदुओं के खिलाफ, 97% भारतीयों के खिलाफ नफरत बोया जाता है, उनके अधिकारों के खिलाफ है। लेकिन सब आज तक बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कहता, संवैधानिक तरीके से विरोध करता है। सोचिए, एक शंभू कुमार सिंह और एक नेशनल दस्तक की वजह से इनके पेट में कितना दर्द हो रहा है। और ये देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन के पास जंतर मंतर पर जुड़ते हैं हमें हमारी हत्या करने के लिए। और जब हमारे साथी पत्रकार उनसे सवाल पूछते तो देखिए वो क्या कहते हैं। इसके बाद आगे संत श्रीमणी रविदास महाराज की वो तमाम चौपाइयां पढ़ूंगा जो वो आज से 645 साल पहले बोल के गए हैं। तब मुगलों का राज था, उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज संविधान लागू है। और जब हम लोग जातिवाद के खिलाफ बोल रहे हैं तो क्या होता है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अब तो महाभारत और रामायण में हुए भेदभाव का भी हिसाब देना पड़ेगा। कर्ण को किसने शूद्र कहा, किसने अंगूठा काटा, ये सारे सवालों के जवाब। पहले वीडियो सुन लीजिए जो मुझे धमकी दे रहे हैं जान मारने की। इन लोगों को पहचान लीजिए। तो सोचिए, ये लोग एक सोशल मीडिया नहीं पचा पा रहे हैं। मैं समझता हूं कि किस तरह से इनसे बाबा साहब फुले पेरियार अंबेडकर ने लड़ा होगा। तो चलिए आज इसी खुशी में मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी पूरी लड़ाई सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए है। जलालत की जिंदगी नहीं चाहिए मुझे। और आज वो तमाम खबरें पढ़कर बताऊंगा और वो वीडियो सुनाऊंगा जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए क्या कहा था संत श्रीमणी रविदास जी महाराज ने, बहुत जरूरी है जो आपको सुनना चाहिए। जीवन 4 दिवस का मेला रे, ब्राह्मण झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, संत श्रीमणी रविदास महाराज ने कहा, सुनते जाइए। जीवन 4 दिवस का मेला रे, ब्राह्मण झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, पूजती बाहर चेला रे। लड्डू भोग चढ़वाती जनता, मूर्ति के ढंग केला रे। पत्थर मूर्ति कुछ न खाती, खाते बामन चेला रे। जनता लुटती 52 सारे, प्रभु जी ने देती घेला रे। अब बताइए, ये रविदास महाराज की लाइनें हैं जिनको आज पूरी दुनिया में पूजा जा रहा है, क्योंकि वो बराबरी के लिए लड़ रहे थे, इंसानियत के लिए लड़ रहे थे, मानवता के लिए लड़ रहे थे। वो किसी को ऊंच नीच नहीं कह रहे थे। वो हम तो कह रहे हैं सिर्फ बाभन टोली के ब्राह्मण पत्रकार तो इतना दर्द हो रहा है। क्या करोगे रविदास महाराज को। फूले साहब ने लिखा है, गुरु नानक साहब ने कर्मकांड के खिलाफ लिखा है, नो रेस नो कास्ट। कबीर साहब ने लिखा है, फूले पेरियार अंबेडकर, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद, कब तक मारोगे तुम। ये देखो, ये टाइम्स स्क्वायर पर आज की तस्वीर देखिए। लंदन अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पर संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती मनाई गई है। एक एक चौपाई सुनाऊंगा उनकी, बहुत जरूरी है। आप लोग जुड़िए और कमेंट भी कीजिए, हमारे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं। एक एक कमेंट सुनाऊंगा, तब बताइएगा कि क्या कहेंगे ये लोग। सोचिए, खबर भी बीच बीच में सुनिए। टॉप 20 कंपनियों का मालिक, दुनिया का दूसरा नंबर का सबसे अमीर बन चुका गौतम अडानी ने सिर्फ 23,000 लोगों को नौकरी दी थी। इतना बड़ा गड़बड़ झाला था। सोचिए, तमाम कुरीति पर कबीर रविदास के चलते घन बरसते हैं।
जीवन 4 दिवस का मेला रे, बाभन झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, पूजती बाहर चेला रे। लड्डू भोग चढ़ाती जनता, मूर्ति के ढंग कीला रे। पत्थर मूर्ति कुछ न खाती, खाते बाभन चेला रे। सोचिए, आज बाबा साहब के नाम लेने पर जालौन में एक बहुजन समाज के, पाल समाज के युवा को रामपुरा थाना में गिरफ्तारी हुई है। जनता लुटती बाभन सारे, प्रभु जी देती न धेला रे। पुण्य पाप या पुनर्जन्मन का बाभन दिनहा खेला रे। स्वर्ग नरक बैकुंठ पधारो, गुरु शिष्य या चेला रे। जितना दम देवे गे जैसा, वैसा निकले तैला रे। ये उस दौर में कौन लड़ रहा था? संत शिरोमणि रविदास महाराज लड़ रहे थे। आप उनको मिट्टी में मिला दीजिएगा, जैसे जैसे इस देश की नस्लें पढ़ती लिखती जाएंगी, उनका सम्मान बढ़ता जाएगा। आज पूरी दुनिया में उनको मनाया जा रहा है। सोचिए, आज ही के 4 फरवरी 1948 को सरदार पटेल साहब ने, इस देश के लौह पुरुष गृह मंत्री सरदार पटेल साहब ने गांधी की हत्या के बाद आरएसएस को बैन कर दिया था। तो सोचिए, और ये देखिए, आप मार देंगे, ये देखिए, ये देखिए। ये देखिए, ये वीडियो है पडरौना कुशीनगर का, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए रैली निकाल रहे हैं। आप सोचिए, कब तक डराएंगे आप? 97% हिंदू को शूद्र अछूत कहा जा रहा है। 554 जज बने हैं पिछले 6 साल में, उसमें सिर्फ 52 जज जो है SC ST के हैं, SC ST OBC के हैं। ये अंगूठा काटा जा रहा है। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा कहां हैं? ये सवाल पूछा जा रहा है कि कर्ण के साथ किसने के। सोचिए, ईवीएम खरीद के लिए 1900 करोड़ रुपए मिले और 6 साल में 554 जजों की नियुक्ति, इनमें SC ST के 25 एवं 27 OBC के जज बने हैं। इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा, और यही हिसाब अखिलेश यादव अब निकल रहे हैं। तमाम, चाहे आकाश आनंद हो, अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो, सवाल पूछ रहे हैं। समाज के ऐसे लोग हैं, पिछड़े और दलित आदिवासी, जिन्हें संविधान से जो अधिकार हैं वो अधिकार नहीं दिए इन्होंने। इस सरकार को ये बताना चाहिए कि देश में जो वाइस चांसलर बने हैं, और खासकर यूपी में कितने वाइस चांसलर हैं पिछड़े और दलित के, या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें कितने हैं ये लोग। और जो भागीदारी की बात है, बिना जाति जनगणना के भागीदारी कैसे संभव है? बहुत से समाज के ऐसे। तो अखिलेश, आज मैं बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर का इंटरव्यू कर रहा था। सोचिए, उन्होंने कहा है कि ये नहीं चलेगा। वाइस चांसलर बाहर के लोग बनाए जा रहे हैं, यूपी के लोग वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं बिहार में। इस देश में पावर सेंटर्स है, 6 पावर सेंटर्स है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस, फिल्म, स्पोर्ट्स। इन सब में भागीदारी तय हुई। कितने जाट है, कितने पटेल है, कितने मराठा है, कितने गुर्जर है। मेरिट देखिए, किसानों में है। जाट के बच्चे, पटेलों के बच्चे, मराठाओं के बच्चे, गुर्जरों के बच्चे जाके गोल्ड मेडल जीतते हैं। लेकिन तमाम खेल के पदों पर कौन लोग बैठे हुए हैं, उनकी पहचान हो। सोचिए, एक कानून मंत्री है आदिवासी, किरण रिजिजू। सारा ब्राह्मण समाज मोदी जी का समर्थन करता है ना। एक कानून मंत्री है किरण रिजिजू, एक उपराष्ट्रपति है धनखड़ साहब, किसान जाति से आते हैं, एक राष्ट्रपति है ट्राइबल समाज से। सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण जज नहीं चाहते कि कोलेजियम हटे, और न ब्राह्मण कपिल सिब्बल चाहता है, न ब्राह्मण प्रशांत भूषण चाहता है, जो अपने आप को लेफ्टिस्ट कहता है। सोचिए, कोलेजियम सिस्टम हटना बहुत जरूरी है। क्या लग रहा है आपको, जीवन भर मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट से एक भी फैसला आया है आरएसएस के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ? आगे कोलेजियम सिस्टम हटेगा तभी तो सभी जाति के जज बनेंगे। कानून मंत्री को धमकी दी जा रही है। कानून मंत्री कह रहे हैं कि मैं जनता का सेवक हूं,
जनता मालिक है और देश संविधान से चलेगा। कोई सुप्रीम कोर्ट हमें धमका नहीं सकता। ये किरण रिजिजू का बयान है। सुप्रीम कोर्ट ने धमकी दी है, लेकिन देश के मालिक तो लोग हैं। केंद्र कोलिजियम विवाद के बीच कानून मंत्री ने कहा है कि अब देश से कोलिजियम सिस्टम हटेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोलिजियम सिस्टम हटता है तो हम लोग पहली बार मोदी जी का समर्थन करेंगे। और ये देखिए टाइम्स स्क्वायर से संत रविदास जी का जयंती। सारे साथियों ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਕੁਅਰ ਜੋ ਬਿਲਬੋਰਡ ਆ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 646ਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਆंटी जी आ। पूरा रविदासिया समाज, पूरा रैदास समाज के लोग आज न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। जिनको जाति के नाम पर यहां मेहनत नहीं करने दिया गया, कमाने नहीं दिया गया, वो न्यूयॉर्क में अपनी जगह बना रहे हैं। सतगुरु रविदास महाराज की तस्वीर न्यूयॉर्क का जो टाइम स्क्वायर दुनिया का दिल आ, पूरी दुनिया दी अखां होंदियां इत्थे। आप चुप करा देंगे मार के। सोचिए, टाइम्स स्क्वायर पर रविदास, संत शिरोमणि रविदास महाराज को याद किया जा रहा है। उनकी एक एक चौपाइयां आगे पढ़ूंगा, जो आकाश आनंद ने ट्वीट किया है, जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, जो तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, जो इस देश के नागरिकों ने ट्वीट किया है। अब तो हस्र ये है कि जाति जनगणना होना चाहिए। ये कह रहे हैं ओबीसी कोटे से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य, जो बीजेपी के डिप्टी सीएम है। और सोचिए, एक और चौपाई सुनिए, तेजस्वी यादव ने शेयर किया है, रैदास जन्म के कारण होते न कोई नीच। तेजस्वी यादव ने संत शिरोमणि रैदास महाराज का ये ट्वीट शेयर, चौपाई बताया है। रैदास जन्म के कारण होते न कोई नीच, नर को नीच कर डाड़ी होए ओछे कर्म की नीच। जो इंसान को नीच कहता है, तुलसीदास क्या कहते हैं, ढोल शुद्ध पशु गवार नार, ये सब ताड़ना के अधिकारी। वही अब सोचिए, ये आदिवासी नेता है। हम लोग आज तक आदिकाल में रहने वाले लोग हैं। हम लोग जंगल में रहते हैं। हम पूजा पाठ ज्यादा करता है, हिंदू अलग करता है, हम लोग अलग करते हैं। हम अगर आदिवासी अगर शादी करता है तो गांव का पुजारी से हम लोग पानी डालते हैं। हम कोई पंडित से पूजा नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग हिंदू से अलग है। तो ट्राइबल समाज अपने आप को सरना कोड की बिल की मांग कर रहा है। और सोचिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और ये देखिए, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, पूरे देश में संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती निकाली गई है। अच्छा, लुटेरों का नाम नहीं सुनेंगे आप, जो बैंक से रुपया लूट के भाग गए हैं। विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, निशान मोदी, पुष्पेश बैद, आशीष जोवन पुत्र, सनी कालरा, आरती कालरा, संजय कालरा, वर्षा कालरा, सुधीर कालरा, जतिन मेहता। और सुन लीजिए, उमेश पारिक, कमलेश पारिक, नीलेश पारिक, विनय मित्तल, एकलव्य गर्ग, चेतन जयंतीलाल, नितिन जयंतीलाल, दीप्ति चेतन, साविया सेठ, राजीव गोयल, अलका गोयल, ललित मोदी। धैर्य रखिए, अभी तो और है। 25वें नंबर पर रितेश जैन, हितेंद्र नागेंद्र भाई पटेल, मयूरी बेन पटेल, आशीष सुरेश भाई। ये वो लोग हैं जो सब पैसा लेके भाग चुके हैं इस देश से। कहां तक छुपिएगा, कोई नहीं। और सोचिए, मुसलमान नमाज पढ़ ले ट्रेन में तो बवाल कर जाता है। ये देखिए, ये क्या है, ये ट्रेन का वीडियो दिखा रहा हूं। इस देश में कै 10 शुरू हो जाता है मनुवादी मीडिया का जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ ले, बाकी के लिए नहीं होता। और चंद्रशेखर रावण भी अब मोर्चा खोल दिया उन्होंने, सुनिए। और मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि रामचरितमानस में जो भी शूद्रों को, महिलाओं को अपमानित करने जो जैसी टिप्पणियां हैं, उनको अब उससे वहां से निकालने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त रामचरित ये बात कही है चंद्रशेखर आजाद रावण ने। आगे अखिलेश जी का सुनिए, अभी तो बचा है। उद्योगपतियों को भगा रहे बजट न दे करके, और एक तरफ उद्योगपतियों को लेने जा रहे, स्वागत करने जा रहे। तो ये बात बीजेपी की समझ में नहीं आ रही है। जिस सरकार ने बजट में इंसेंटिव न दिया हो, कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना हो,
मान लीजिए आगरा है, तो लगातार वो तमाम खबरें मैं आपको बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये सुनिए, जिस समय बिजली विभाग का प्रोविडेंट फंड उनके कर्मचारियों का एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया गया था, वो कंपनी जब भाग गई, कंपनी जब लॉस में चली गई, तो उस समय जिन अधिकारियों ने फैसला लिया था उनको जेल भेजा गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। मैं इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और न जाने कितनी संस्थाओं का पैसा अपने सबसे प्रिय उद्योगपति को लगा दिया, आज कई लाख करोड़ का घाटा हो गया है। क्या उन अधिकारियों को भी जेल भेजा जाएगा जिस तरीके से? यह खबरें कोई टीवी अखबार की हैसियत नहीं है जो दिखा दे, इसलिए मैं आज संत श्रीमणि रविदास महाराज के सारी चौपाइयां सुनाऊंगा आपको। शूद्र को दबाए रखो, कभी भगवान के नाम पर, कभी इस किताब के नाम से। शूद्र आगे बढ़े तो सत्ता पर काबिज हो जाएगा, संख्या बल है ना, इसीलिए आपको दबाया जा रहा है। सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट किया है और सोचिए मैं आपको एक एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये देखिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सच्चा मीडिया जो है वो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और वो तमाम खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूं, ये वो खबरें हैं। और ये देखिए, कर्ण पर अब ट्वीट सुनिए, ये असली। ये देश का पत्रकार साथी, ये देश का बड़ा सवाल है, अपने देश की 5000 साल से पहले की समस्या है। तो एक दिन में समस्या समाधान नहीं होगा। अगर आप महाभारत पढ़ोगे, दानवीर कर्ण के सामने क्या क्या फेस किया था उसने। मैं तो कहूंगा पत्रकार साथियों, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अगर आप में से कोई, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं शायद, आप रामधारी सिंह दिनकर जी की जो किताब है कर्ण की के बारे में जो लिखा है उन्होंने, किस तरह उसे अपमानित होना पड़ा है शूद्र के सवाल पर, वो युद्ध करना चाहता था, या वो कर्ण जब अपने कई जगह जाना चाहता था कार्यक्रमों में, समारोह में, तो उसे कितना अपमानित होना पड़ा था। पत्रकार साथी, ये देश का बड़ा सोचिए टीवी के दम पर किस तरह से बहुजन नेताओं के सवाल को दबाया जाता है, किस तरह से उनकी घेराबंदी करके उनका पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद किया जाता है। लेकिन वो अब दौर बीत चुका है, अब सोशल मीडिया है, लोग समझ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। और आज संत श्रीमणि रविदास महाराज की सारी चौपाइयां लिखी जा रही है। गुरु रविदास वो शख्सियत थे कि जिन धर्म ग्रंथों ने उन्हें अछूत घोषित किया था, उन धर्म ग्रंथों को उन्होंने खुद ही अछूत घोषित कर दिया। जो आज सवाल उठाया जा रहा है तुलसीदास दुबे को लेकर, कर्ण को लेकर, द्रोणाचार्य को लेकर, सोचिए उस समय आज से 646 साल पहले संत श्रीमणि रविदास महाराज ने जिन धर्म ग्रंथों ने उनको अछूत घोषित किया था, उसको उन्होंने अछूत घोषित कर दिया। और उन्होंने वो लिख डाला जो आज बोलने से लोग कतराते हैं। कब तक डरिएगा, कब तक चुप रहिएगा, एक न एक दिन किसी को बोलना पड़ेगा, क्योंकि धर्म की राजनीति ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। सोचिए, गीता में लिखा है कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, लेकिन रविदास कहते हैं, संत रविदास ने श्रवण परंपरा के हिसाब से इसका परिमार्जन किया। संत रविदास ने लिखा है कि कर्म कीजिए, फल की आशा मत छोड़िए, कर्म बंधन में बंधे रहियो, फल की न तजियो आस। ये मेरी लाइन नहीं है, ये संत शिरोमणि रविदास महाराज की लाइन है, जो सोशल मीडिया पर आज वायरल हो रहा है। एक एक चौपाई सुनाऊंगा आपको, ये सुनिए। भारत के बहुजन समाज के पत्रकार दिवांग, जिनको रवीश के रहते एनडीटीवी से जलील करके निकाला गया, बदनाम करके निकाला गया, वो किस तरह से लिख रहे हैं। श्रीमणि गुरु ने कहा था, पहले किन्होंने, तुलसी दुबे ने कैसे रिप्लाई किया है संत श्रीमणि रविदास महाराज को। रविदास बाभन मत पूजिए, रविदास बाभन मत पूजिए, जो गो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। इसी को तुलसीदास ने जवाब दिया, वो बाद में पैदा हुए। पूजिए विप्र शील गुणहीना, पूजिए विप्र शील गुणहीना, मतलब उस ब्राह्मण की भी पूजा कीजिए जिसके पास न शील हो न गुण हो। शूद्र न पूजे गुण ज्ञान प्रवीणा, मतलब शूद्र के हानि को भी आप मत पूजा कीजिए। क्यों, किन के लिए कहा गया था ये? रविदास महाराज के लिए कहा गया, ये कबीर साहब के लिए कहा गया। और इसलिए देखिए ये बात सुनिए, ये सुनिए। क्या ये धर्म हो सकता है कि पूजे विप्र सकल गुणहीना, पूजे न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा? यानी विप्र समस्त गुणों से हीन हो, चोर, लंपट, व्यभिचारी, दुराचारी, देशद्रोही हो, फिर उसका सम्मान करो। लेकिन शूद्र कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, कितना भी विशेषज्ञ क्यों न हो, लेकिन शूद्र है इसलिए उसका सम्मान मत करो। क्या यही धर्म है?
तो सोचिए इस तरह से दीवान को किस तरह से जलील किया गया था, लेकिन अब आज उन्होंने रविदास महाराज को लेकर ट्वीट किया है। रूबिका का ट्वीट दिखा, चित्रा त्रिपाठी का दिखा, श्वेता सिंह का दिखा, सुधीर चौधरी का दिखा। इनको पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के मरने की चिंता है, लेकिन संत शिरोमणि रविदास महाराज का ट्वीट देखा आपने? क्यों करेंगे? हम लोग बेवकूफ हैं जो अपने सामाजिक हितों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो बहुत अवेयर लोग हैं, उनको पता है कि आपको कैसे नीचे दिखाना है, आपका अधिकार कैसे छीनना है। सोचिए आप, अजीत अंजुम जी का दिखा, अभिसार शर्मा का दिखा, रवीश जी का दिखा। नहीं लिखेंगे वो लोग, वो अपने अपने कम्युनिटी के साथ हैं। वो हिंदू मुस्लिम पर मुसलमानों के साथ खड़ा होता दिखेंगे ताकि हिंदू मुस्लिम चलता रहे। है किसी में हिम्मत रविदास महाराज की चौपाइयां सुनाए? है? मैं सुनाता हूं। दलित और आदिवासी शूद्र नहीं है, अवर्ण है, हमेशा वर्ण व्यवस्था से बाहर रहे हैं, ट्राइबल आर्मी ने कहा है। और सोचिए दिलीप मंडल ट्वीट करते हैं, रैदास बाभन मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चांडाल के जो होन गुण परवीन। धर्म कर्म जाने नहीं मन मह जाति अभिमान, येसु ब्राह्मणो सौ भलो रविदास स्वामी कहू जान। सोचिए उस दौर में ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल करके रविदास महाराज ने किस तरह से उनकी पोल पट्टी खोली है, किस तरह से वो लड़ रहे होंगे। सोचिए आप कितनी तकलीफें उठाई होंगी उन्होंने। लेकिन मैं कह रहा हूं वो तो मुगलों का दौर था जो वो सुरक्षित थे, कबीर मुगलों का दौर था जो सुरक्षित थे। अगर आज होते रैदास महाराज, आज होते कबीर, तो उनको मार दिया जाता, जैसे मुझे ढूंढा जा रहा है मारने के लिए। वीडियो दिखाया मैंने, एक बार दोबारा दिखाऊंगा। सोचिए आज मैं रैदास को पढ़ रहा हूं, आप तुलसी को पढ़ रहे हैं। क्या रैदास ने किसी जाति विशेष को लिखा है? वो तो ऊंच नीच और भेदभाव के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये देखिए कैसे मुझे मारने के लिए खोजा जा रहा है। तो सोचिए इस देश का बहुजन लाखों करोड़ों टीवी को झेल रहा है, अखबार को झेल रहा है। हम लोग किसी के खिलाफ हिंसा की बात नहीं करते हैं। ये लोग सोचिए आज रैदास होते तो उनको मारने की धमकी दी जाती। आज कबीर होते, फूले जगदेव बाबू को मार दिया गया, लालू यादव जेल में है, मायावती जी को चोर कहा जाता है, भ्रष्ट कहा जाता है, मुलायम सिंह यादव को भ्रष्ट कहा जाता है, शिबू सोरेन को जेल में डाला गया, भ्रष्ट कहा जाता है। आपके नेताओं को इन लोगों ने बदनाम किया, इन टीवी और अखबार वालों ने। आपने कुछ नहीं बोला। आज भी जरूरत है कि इनसे सवाल पूछिए। ये देखिए, ये खुद गृह मंत्री को सुनिए। घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही, ये बहुत चिंता का विषय है। और घुसपैठियों की संख्या, सोचिए किस तरह से हेमंत सोरेन एक आदिवासी सीएम है, उनको डिरेल करने के लिए तमाम तरह की राजनीति की जा रही है। बिल्कुल राजनीति होना चाहिए, जहां जहां बीजेपी विपक्ष में वहां राजनीति होगी, लेकिन जहां जहां बहुजन सत्ता पक्ष में वहां विपक्ष में वहां राजनीति नहीं होगी। बिहार से एक दुखद खबर है, मैं फिर कह रहा हूं, हर तरह की हिंसा गलत है। एक राजपूत समाज के युवक की हत्या हुई, आरोपी ओबीसी है। वहां राजपूत समाज ने पूरा जो सड़कों पर प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ किया, आगजनी की है, घरों में आग लगाए गए हैं। वो समाज अपने ही अधिकार के लिए सचेत है, लेकिन इस देश का 97% हिंदू जब जातिगत जनगणना के लिए सचेत नहीं है, वो तमाम अपने हक अधिकार के लिए सचेत नहीं। मैं एक बात कह दूं, मैं हमेशा अन्याय के खिलाफ बोलूंगा, चाहे वो किसी पर हो। किसी के खिलाफ अन्याय होगा, मैं उसके खिलाफ खड़ा रहूंगा। श्री गुरु रविदास जी की बानी पर 31 पीएचडी, इनमें 12 महिलाओं के नाम। पाक, इंग्लैंड और रसिया में भी रिसर्च चालू है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग हजारों की संख्या में जुड़ रहे हैं,
इस पेज को और वायरल कीजिए और सोचिए किस तरह से रैदास महाराज का नाम रविदास कर दिया गया। उसके पीछे भी एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और लगातार मैं उनके तमाम चौपाइयों को सुना रहा हूं। रविदास जन्म के कारणे होते न को नीच, नकर को नीच करी जारी है ओछे कर्म की कीच। वो कह रहे हैं अगर कोई आपको जन्म के आधार पर नीच और ऊंच कह रहा है तो वो खुद ही नीच है। सोचिए इस देश में आज अगर होते तो क्या स्थिति होती। और इसलिए मैं कह रहा हूं आज ही के दिन 5 फरवरी वो ऐतिहासिक दिन है जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल पेश किया था। ये सोशल मीडिया पर, और जाति जाति में जाति है जे केतन के पात, रैदास मानुष न जुड़ सके जब तक जाति न जात। ये लाइनें थी, कहां से आई जाति, किन लोगों ने बनाई जाति, और उसी को खत्म करने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने संत शिरोमणि रैदास महाराज के नाम पर वाराणसी में पार्क बनवाए, फैजाबाद में महाविद्यालय बनवाए, बदायूं में प्रतिमा स्थापित की, उनके नाम पर पुरस्कार शुरू किया, पॉलिटेक्निक कॉलेज चंदौली में संत कबीर भदोही का नाम संत रविदास नगर रखा, SC ST के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी उन्होंने शुरू किया था। तो वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है, जो मैं आपको बता रहा हूं। और सोचिए किताबों की बात चल रही है, तुलसी दुबे के किताब लिखे जाने की आलोचना करने पर लोग आग बबूला है, धर्म का अपमान कर रहे हैं। सोचिए इस देश में, इस दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज जिन पर एक आरोप नहीं लगता है, एक किताब लिखी गई है जाति राज, उस लेखक का नाम है लक्ष्मीकांत शुक्ल, और उसमें बाबा साहब के खिलाफ इतने घृणित उनको राष्ट्रद्रोही बताया गया है। तो सोचिए उसके बाद भी हम लोग नहीं कहेंगे आपको जो लिखना था आपने लिखा, हम उसके जवाब में किताब लिखेंगे, हम आपसे मारपीट करने नहीं आएंगे, हम धर्म की आड़ नहीं लेंगे। इतिहास सबका हिसाब करेगा कि कौन देशद्रोही है, कौन कह रहा था कि हम अंग्रेजों को कि हम आपके रिश्तेदार हैं, कौन मुगलों के यहां दरबारी था, सबका हिसाब सबके पास है। बाबा साहब तो लगातार लड़ रहे थे, जातिवाद से भी लड़ रहे थे और अंग्रेजों से भी लड़ रहे थे। मैटरनिटी लीव का अधिकार दिलवाया, काम के घंटे कम करवाए, उनके साथ रह के अंग्रेजों के मंत्रालय को छोड़ा, उनके साथ काम करके उन्होंने उसके खिलाफ काम किया। बाबा साहब इंग्लैंड में पढ़ते थे, द वैल्यू ऑफ रूपी पर PhD किया, अंग्रेजों ने उनकी PhD रोक दी। आप बाबा साहब पर क्या आरोप लगाएंगे, सब इतिहास है। और सोचिए राजकीय महाविद्यालय में 13 असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान में एक भी OBC नहीं है। तो ये देखिए किस तरह से प्रयागराज में भर्ती की खबरें हैं जो लगातार जारी है। इस तरह से आज आपका अंगूठा काटा जा रहा, हमारा क्या है, हम आपको वो तमाम खबरें बताते हैं जो बहुत जरूरी है और सोशल मीडिया पर जो वायरल है। और गांव गांव जाकर जाति जनगणना की लड़ाई तेज हो जाएगी। और आज 646वीं जयंती थी संत शिरोमणि रैदास महाराज की, और उस पर सोशल मीडिया पर सोचिए सब जगह लोग वायरल है। चंद्रशेखर आज बनारस गए थे और संजय सिंह ने कहा है कि अडानी के खिलाफ कब जांच होगा। 7 फरवरी को यूपी में संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं वो पूरे देश में, पूरे यूपी में बंद का ऐलान करने जा रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया पर मैं सबसे बड़ी खबरें आपको बता रहा था। और सोचिए किस तरह से ये सबसे बड़ी खबर है। और अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है, आपको बता दिया आकाश आनंद ने, कृष्ण करीम, सुनिएगा ये रैदास महाराज के हैं, कृष्ण करीम राम हरि राघव जब लग गए एक न पेशा, वेद के तब कुरान पुराणन सहज एक नहीं वेशा, जोई जोई पूजिए सोई सोई कांची सहज भाव सत होई, कह रैदास में ताकी की पूजूं जाके ठाव नाव नहीं कोई। तो ये तमाम जो है मन चंगा तो कठौती में गंगा, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने ट्वीट किया। और मैं फिर कह रहा हूं कि वो तमाम ट्वीट्स हैं जो आज सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कब तक आप झूठ लाइएगा, कब तक आप किसी को ठगिएगा। ये देश धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, ये देश अब पढ़ने लिखने लगा है, अब सबके हाथ में माइक है, सबके हाथ में बात करने की ताकत है, सबके पास सलाहियत है। और अब अखिलेश यादव ने तो कर्ण का हिसाब मांगना भी शुरू कर दिया है। तो अब वो ज्यादा दिन दूर नहीं है जब बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। अब वो रविदास को भी पढ़ रहे हैं, तुलसीदास को भी पढ़ रहे हैं, वो कबीर को भी पढ़ रहे हैं, और वो बंच ऑफ थॉट्स भी पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे। और जिनको आपने ऊंच नीच जात कहा, जिनको भरमजाल फैलाया है, उस भरमजाल का वो हिसाब मांग रहे हैं और वो हिसाब मांगेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं
सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और वो तमाम बड़ी खबरें, एक बुलेटिन देखिए आप नेशनल दस्तक का, इस देश की वो तमाम बड़ी खबरें आप जान जाएंगे जो आपसे छुपाया जा रहा है। तो आज पूरे दुनिया में संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती मनाई जा रही है, उनको याद कर रहा है। क्यों याद कर रहा है? क्योंकि उन्होंने जातिवाद के खिलाफ, कर्मकांड के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ा है। और ये तस्वीरें आपको न दिखाऊं तो बड़ी अन्याय होगा। ये तस्वीरें देखिए, ये कबीर हैं और संत श्री रैदास महाराज हैं। और ये गीता में ये तस्वीरें जो हैं ये सोशल मीडिया पर ये बड़ी तस्वीरें हैं जिनको काफी सम्मान के दृष्टि से देखा जाता है। और बड़े मुगल दौर में बड़े चित्रकारों ने बनाया था। सोचिए, रविदास महाराज, रैदास महाराज और कबीर जो हैं वो उस समय मुगलों से सवाल पूछ रहे थे। लेकिन वो कौन लोग था जो मुगलों को श्री राम से भी ऊपर बता रहे थे, भगवान बता रहे थे। उनकी भी बात आज होनी चाहिए, उनकी भी बात कीजिए। क्योंकि मैं सोशल मीडिया कह रहा हूं, सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सोचिए, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैंने आज एक इंटरव्यू लगाया है। ये वो 4 बच्चे हैं बहुजन समाज के, जाट समाज के, गुर्जर समाज के, ओबीसी समाज के, जो आईएमसी में प्रदर्शन कर रहे, जिनको मनुवादी जो है मारने की धमकी दे रहे हैं। इनकी आवाज भी आपको घर घर तक पहुंचानी होगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।